आज से शुरू होंगे नवरात्रा। उज्जैन में शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि में हुई घट स्थापना। पहले दिन से ही माता हरसिद्धि मंदिर को विद्युत रोशनी से सजाया गया। वहीं माता के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए। उज्जैन के हरसिद्धि माता के मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। माता की आराधना का पर्व नवरात्रि गुरुवार से देश के साथ साथ उज्जैन में भी मनाया जा रहा है। मां हरसिद्धि का मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत पहले दिन मंदिर प्रांगण में कलश पूजन घट स्थापना प्रातः 10 बजे हुई। नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर में छत पर श्रीयंत्र बना हुआ है। इसका तांत्रिक महत्व भी बताया जाता है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। तंत्र साधना के लिए भी मां हरसिद्धि की आराधना की जाती है। यह आयोजन श्री हरसिद्धि भक्त मंडल एवं मंदिर प्रबंध समिति मिलकर कराती है। मंदिर से संबंधित कई प्रथाएं भी प्रचलित हैं। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सारे देवी देवता को आमंत्रित किया गया, लेकिन उनके जमाता भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया गया। जब ये बात माता सती को पता चली तो शिव का ये अपमान सहन नहीं हुआ और अपने आप को उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया। ये सब देख भगवान शिव माता सती का मृत शरीर उठाकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। शिव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के अंग के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरते गए, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। मान्यता है कि उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम हरसिद्धि पड़ा। मां हरसिद्धि उज्जैन के राजा रहे विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं। इस मंदिर में राजा विक्रमादित्य रोज आते थे। यहाँ के 2 दीप स्तंभ में 1101 दीपक, जिन्हें देखकर देश भर से आते हैं श्रद्धालु। परिसर में 2 दीप स्तंभ भी हैं, जिसमें 1101 दीपक जलते हैं। शाम को आरती के समय दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इन दीपों को प्रज्वलित करने के लिए करीब 60 किलो तेल लगता है। 4 लोग मिलकर एक साथ दीपों में पहले रुई लगाकर तेल भरते हैं और जब आरती शुरू होती है तब एक साथ दीपों को प्रज्वलित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का समय लगता है। इन जलते हुए दीप स्तंभों को देखने के लिए भी श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। दीपक में डालने के लिए तेल देने के लिए साल भर का इंतजार करते हैं। दीपमाला में तेल देने के लिए नवरात्रि के करीब 1 माह पहले ही पूरे 9 दिन की बुकिंग हो जाती है। आज से शारदीय नवरात्रि शक्ति महापर्व का आरंभ हुआ है। भगवती की अभी घट स्थापना यहाँ पर स्थापित हुई है माँ की। और जैसा कि शक्तिपीठ है, प्रमुख स्थल है माता देवी का यहाँ पर। और भक्तों का जो उत्साह है, सुबह से ही पट जब माँ के सुबह श्रृंगार पूजन हुआ है, अर्धरात्रि में माँ का अभिषेक हुआ है। इसके बाद में जब प्रातःकाल पट खुले हैं, तब से भक्तों का तांता लगा हुआ है और सब अपनी मन्नत को मनोकामना लेकर आते हैं भगवती के दरबार में। और जो भक्त जिस मनोकामना को लेकर आता, माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। दीप स्तंभ राजा विक्रमादित्य के समय काल के हैं। राजा विक्रमादित्य जब थे, भगवती के आराधक थे, इनके उपासक थे और माँ के परम भक्त थे। उन्हीं के समय की है, जब वो थे तब वो माँ के सामने यहाँ पर बैठ के दीप राग गाते थे। उस समय दीप पर अपने आप प्रज्वलित होते थे। अब वर्तमान में भक्त लोग की जब मनोकामना पूर्ण होती है, तब दीपक यहाँ पर आके वो अपने प्रज्वलित करवाते हैं। जैसा राजा विक्रमादित्य सम्राट, वो चक्रवर्ती सम्राट हुए थे माता हरसिद्धि के आशीर्वाद से, और नित्य माँ को उनकी सेवा अर्पण करते थे। लेकिन गुजरात में उनका राज्य पूरा चौं ओर फैला हुआ था। गुजरात में होने के कारण कई बार वो भगवती को अर्पण नहीं कर पाते थे। माँ को वो यहाँ से वहाँ ले गए थे कितनी बार। अब माँ जब वहाँ रहती थी तो उन्होंने वहाँ पर जो मुख्य आरती है प्रातःकाल की। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।